हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। इसके बारे में आप लोगों को कुछ टॉपिक पहले से भी पता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपको बताया गया कि प्रकाश जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आयताकार स्लैब, जैसे आप ये समझिए, यह एक आयताकार कांच का गुटका है, ठीक है। तो आप क्या पा रहे हैं इसमें, इसके ऊपर जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, और ये क्या है, ग्लास है। फिर इधर क्या है, एयर है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ही कोई प्रकाश की किरण यहां से इस पर आके आपतित हुई तो ये कौन सी किरण कहलाएगी, आपतित किरण। क्या कहलाएगी, आपतित किरण, ठीक है। जिस बिंदु पर टकराई वह आपतन बिंदु। अब अगर हम यहाँ पर एक अभिलंब की रचना करें, ठीक है, तो आप देखिए, वायु से कांच में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो क्या होगा, यह जो किरण होगी यह अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर मान लीजिए यह एक ही माध्यम होता, जैसे ये वायु है, ये भी वायु होता, ये भी वायु होता, तब प्रकाश की किरण क्या होती, सीधे निकल जाती। बात समझिए, तब प्रकाश की किरण क्या करती, इस तरह से होते हुए सीधे निकल जाती। कब निकलती, सीधे कब जाती, कि अगर दो सब माध्यम एक ही होता, पूरा वायु का ही माध्यम होता, लेकिन यहाँ कांच में प्रवेश किया, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया है, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्लियर, देखिए यही ना अभिलंब है, इसको यहां से जाना चाहिए था, यहां आ गया, अभिलंब की ओर हो गई, ठीक है। तो इस किरण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब क्या करें, अगर यहाँ पर भी हम इस आपतन बिंदु पर एक नॉर्मल को ड्रा कर लें, एक अभिलंब की रचना करें, तो अब क्या होता है यह, अब फिर से ये क्या होता है, क्या बताया गया कि जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गई, अभिलंब से ये क्या हो गई, दूर हट गई। आप क्या देख रहे हैं, प्रकाश कैसे चल रही है, ऐसे आई, ऐसे गई, फिर ऐसे हो गई, ठीक है। यह जो है, इस किरण को हम कहेंगे निर्गत, निर्गत किरण, यानी अंग्रेजी में इमर्जेंस रे भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो कोण बनता है इसको हम निर्गत कोण यानी एंगल ऑफ इमरजेंस भी कहते हैं। अब चलिए बात समझते हैं, यहाँ पर जो एंगल बना, यहाँ का जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम आई से दर्शाते हैं, ठीक है। आपतन कोण ये होता है, आई से दर्शाते हैं। यह अपवर्तन कोण हो जाएगा, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, तो यह भी आर ही होगा, ये भी आर के बराबर होगा, क्योंकि देखिए यह रेखा देखा समांतर रेखा है, ठीक है। और अगर इसको आप ऐसे देखिए, ये समांतर रेखा है, ठीक है, और ये ऐसे गया है, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होगा, एकांतर अंतर कोण। अंडरस्टैंड, इस चीज को तो आप जानते ही हैं, इस नियम से यह कोण और यह कोण तो बराबर हो गया। और यहाँ पर जो कोण बनता है इसे हम ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर के ई से डिनोट करते हैं, छोटे लेटर के ई से डिनोट करते हैं। इसे हम निर्गत कोण कहते हैं, इसे हम क्या करते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्या है, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना क्या है, कि यहाँ का ये जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। यानी जितनी वैल्यू यहाँ होती है उतनी वैल्यू यहाँ होती है। और क्या होती है, यह जो लाइट रेज यहाँ से आके निकलती है, यानी निर्गत किरण और यह आपतित किरण, यह दोनों
ठीक पैरेलल होती है, यानी समांतर होती है। यह प्रकाश की, यह आपतित किरण और यह निर्गत किरण, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं और इनकी ये जो बीच की है जो आप दूरी देख रहे हैं, जिसे हम यल से डिनोट करते हैं, यल से एलडी भी लिख सकते हैं, इसे हम अंग्रेजी में लेटरल डिस्प्लेसमेंट और हिंदी में पार्श्व विस्थापन, ठीक है, पार्श्व विस्थापन भी कहते हैं। ठीक ना। यह कितनी शिफ्ट हुई, तो इतनी शिफ्ट हो गई। आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण, आपतित किरण क्या चल रही है, आगे तो जरूर बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रही है, आपतित किरण के समांतर हो जा रही है। ठीक है ना। उसके मार्ग से थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, उस मार्ग से पे नहीं जा रही है, उससे थोड़ा शिफ्ट हो गई, लेकिन जा कैसे रही है, समांतर जा रही है। ठीक है। तो यही होता है आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, इससे पढ़ते हैं। आप पार्श्व विस्थापन को जान गए। अब हम इस पर बात करते हैं कि पार्श्व विस्थापन किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। आइए कारकों पर बात करते हैं, इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। आइए देखिए फैक्टर्स क्या है भाई इसके। देखिए पहला फैक्टर है जितना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी यहाँ का जो कोण, आपतन कोण का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्श्व विस्थापन। ठीक है ना। पार्श्व विस्थापन एलडी जिससे नोट करते हैं, एलडी क्या होगा, ज्यादा होगा। कम अगर आई भी ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा एलडी होगा। क्लियर है। दूसरी चीज, इस कांच के थिकनेस पर भी डिपेंड करता है कि यह कितना मोटा है, या इसकी मोटाई पर, यानी इसका थिकनेस जितना ज्यादा क्या होगा, थिकनेस हो जाएगा। अगर थिकनेस ज्यादा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है। अगली चीज क्या है, इसका अपवर्तनांक, यानी यन। ठीक है। यन जिसको एन से या रू से डिनोट करते हैं। अब देखिए जितना ज्यादा इसका अपवर्तनांक होगा, इट मीन उतना ज्यादा डेंसर होगा, उतना ज्यादा सघन होगा। जितना ज्यादा सघन होगा उतना ही ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा हमारा एलडी होगा, ठीक है, अगर एलडी को ज्यादा करना है तो अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा तो एलडी उतना ज्यादा होगा। ठीक है। अगली चीज एक होता है वेवलेंथ। ठीक है ना। तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य के बारे में आप लोग जाने हैं। जो तरंगदैर्ध्य इंद्रधनुष के रंगों को याद करने के लिए आपको बताया गया है, जो विब्ग्योर होता है। ठीक है। यही हमारे 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। तो ये किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तरंगदैर्ध्य बढ़ने के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे तरंगदैर्ध्य बढ़ते जाता है। अंत में आर आता है, रेड होता है। रेड की तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि आप रेलवे के सिग्नल वगैरह पे देखेंगे गाड़ी को रोकने के लिए लाल कलर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट कलर की होती है। ठीक है। तो वायलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, सॉरी वेवलेंथ जिसकी सबसे कम होगी, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ जितना कम होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए होंगे। ठीक है। अगर यानी किस कलर के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अगर ये प्रकाश की किरण किस कलर की हो, अगर वायलेट कलर की हो, बैगनी कलर की प्रकाश की किरण यहाँ से डाला जाए, आपतित कराया जाए, तो पार्श्व विस्थापन उतना ही ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड। यह जो लाइट रेज है ये किसके लिए सत्य है, एक समान एक रंग के प्रकाश के लिए यह सत्य, यानी मोनोक्रोमेटिक के लिए सत्य है। तो अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, किन किन फैक्टर्स पर पार्श्व विस्थापन डिपेंड करता है और इसका कुल प्रोसेस क्या है, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।